तो गाइज आज मैं बनाने वाला हूँ ये स्ट्रिंग लॉन्चर जो कि फुल टू बॉटल से बना है और ये विदाउट बीडिंग का स्ट्रिंग लॉन्चर है और ये कितना बढ़िया काम करता है मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, तुम इसको खींचोगे ये खुद ब खुद रिलोड हो जाएगा भाई। ये देखो, अरे समझ गए भाई, समझ गए। तो ये मैंने बॉटल कैप बेबलेट्स के लिए बनाया है। बस ऐसे बेबलेट लॉन्च करो और फिर स्ट्रिंग लॉन्चर से लॉन्च करो भाई। स्टेडियम बकवास है। तो जो भी है, आज हम बनाने वाले ये वाला स्ट्रिंग लॉन्चर। तुम इसके मत्थे को चेंज करके कोई भी प्रॉन्ग्स लगा सकते हो, चाहे वो मेटल सीरीज का हो, एक्स सीरीज का हो या बर्स सीरीज का हो, कुछ भी तुम प्रॉन्ग्स इसके सामने लगा सकते हो और ये स्ट्रिंग लॉन्चर वही काम करेगा। तुम्हारे लिए मैंने सस्ता जुगाड़ बना दिया है और सबसे इजीली बनाया है क्योंकि ये बॉटल से बनाया है। तो लेट्स गो, देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया। ये सारे बॉटल्स में से हम 2 बॉटल का यूज करके बनाने वाले हैं एक स्ट्रिंग लॉन्चर, या पूरा स्क्रैच से बनाते हैं और इजीली बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो तुम भी बना सको। तो जो भी है, तुम्हें चाहिए 2 बोतल। अब मैंने पहले सोचा था ये यूज करूं, बट कैंपा तो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है तो कैंपा यूज़ कर रहे हैं। बाकी कैंपा का प्लास्टिक क्वालिटी ज़्यादा ख़त्म सा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा घिसा हुआ है तो ये ज़्यादा बढ़िया दिखेगा आर पार। तो या इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये तो एक 10 रुपये का सबसे छोटा वाला आता है। जो भी है, कटर से काटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी निकल जाता है। अब इसके साथ तुम्हें कोई एक बॉटल लेना है, तुम्हें जो या दिल करे दोनों में से तुम कोई भी एक ले लो। हम यही छोटा वाला ले लेते हैं। तो पहला तो ये एक कैप रख दो, ये वाला कैप तुम्हें काम में आएगा एक बेबलेट बनाने की, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। तो इसको हटा दो और यहाँ से काट लो। अब काटना कैसे वो तुम देख लो भाई, क्योंकि सबके पास काटने का औजार नहीं होता। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो मेरे पास हैंड सॉ है तो इस हैंड सॉ से ही काट लूंगा मैं। तो पूरा गर्दा उड़ा दे भाई। तो इसका पूरा हमने मत्था उड़ा दिया है। अब तुम्हें बस ये दोनों चाहिए। सबसे पहले तो इसको ना फ्लैट कर लो। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तुम इसका मत्था काटने के लिए कटर का सामने का हिस्सा गर्म करके फिर उससे भी काट सकते हो। और घिसने के लिए कोई भी रफ सरफेस यूज कर सकते हो, जैसे कि घर का दीवार। जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा रफ है तो इसी में घिस लो भाई। सैंड पेपर का काम करता ही है, मजाक नहीं। कुछ ज़्यादा ही घिस दिया क्योंकि ये पतला हो गया। जो भी है छोड़ो। तो अब देखो ये एकदम सुंदर ब्यूटीफुल मस्त लग तो रहा है। तो मतलब ये तो लॉन्चिंग वाला पार्ट है। या क्योंकि मैं इजी बनाने वाला हूँ तो मैं इसमें बॉटल कैप सीरीज का लगाने वाला हूँ। बॉटल कैप सीरीज अगर तुम्हें ना पता तो मैंने बनाया था ये। अगर तुम इस बॉटल के कैप से बेबलेट बना दो तो ये इसके अंदर फिट हो जाता है, बढ़िया से लॉन्च हो जाता है। तो ये है एक नया सीरीज या हैंडमेड बाय मी। प्रॉन्ग्स के लिए मैं बॉटल कैप सीरीज का ही ढक्कन यूज करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेटल सीरीज का या बर्स सीरीज का प्रॉन्ग्स या बेबलेट एक्स सीरीज का प्रॉन्ग्स कोई भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि मैं सस्ते वाला सिस्टम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सस्ते वाला बना रहा हूँ, लेकिन ये सस्ता नहीं है भाई। कुछ भी करना बट बॉटल कैप सीरीज को अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। मेरे दिमाग में था कि मैं यहाँ पे छेद करके ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया नहीं भाई, मैं कुछ अलग सिस्टम करने वाला हूँ इस बार। ये कुछ अलग ही होगा भाई। तो इस अलग सिस्टम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इसे घिसना पड़ेगा। इसे बोले तो इसका साइड का ये घिसना पड़ेगा। लेट्स गो भाई। इसको कुछ ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे काट के इसका ये निकाल देना है हमें। बट सावधानी से अपना हाथ मत काट लेना। और तुम इसे काटने की जगह एक काम कर सकते हो, इसको दीवार पे घिस सकते हो या फिर सैंड पेपर घिस सकते हो। मैं पहले इसको काट लेता हूँ फिर घिस लूँगा, ज़्यादा आसानी होगी। बट हाँ, सेफ्टी के साथ भाई, क्योंकि ये बहुत ही धारदार ब्लेड है। अच्छी खांसी कटेंगी इससे। तो ये देखो भाई, इसको मैंने ऐसे काट तो दिया है। अब सिंपल सा काम है, इसको घिस लो, जो कि मैं पहले ही कर सकता था बट इसमें ज़्यादा घिसना पड़ता है। मैं थोड़ा सा घिसूंगा हो जाएगा। हाथ से करने से भी बढ़िया एक उपाय है। सैंड पेपर को एकदम टेबल के एज में रखो और फिर घिसो भाई। इसको घिस के ना तुम जितना स्मूथ करोगे उतना ही बढ़िया है भाई। देखो, उतना भी स्मूथ करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट हाँ जितना करोगे बढ़िया है भाई। तो स्मूथ कर लेना। ये देखो, ये कुछ ऐसा है। अब इसके ऊपर अगर ये बॉटल कैप लगेगी तो ये लगेगी नहीं, वैसे घूमेगी ऐसे। अब एक बात है, पता है, बॉटल कैप ना अटकती है इस ढांचे के कारण नहीं, इसके अंदर के इस वाले हिस्से के लिए। तो इसको जब दबाते हो तब ये ऐसे अटकती है भाई। तो अब भी ये अटका हुआ ही है। तो अब जो करना है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, वो है बीच का इस वाला हिस्सा। मतलब ये जो हिस्सा है ना, इसको उड़ा देना है तुम्हें। इसको उड़ाना है। देखते हैं कैसे उड़ा सकते हैं। अब या तो ये बहुत ज़्यादा आसान होगा या तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। अब मुझे नहीं पता क्या होगा। हाँ, कटर में धार है तो कटर से काटना
बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है। अरे भाई ये तो बहुत इजी था। ढक्कन मत काट लेना, बस तुम्हें ये वाला ऊपर का हिस्सा काटना है। यप भाई, ये हमने काट के निकाल दिया। तो इसके बीच का हिस्से को उड़ा दिया मैंने। अब हुआ ना बढ़िया भाई। अब ये है फ्री स्पिनिंग, ये देखो, अब ये है फ्री स्पिनिंग। हाँ तो अब ये देखो भाई, ये एकदम फ्री स्पिन है। तुम यहाँ देख के भी पता लग गया कि ये बहुत ही ढीला है। तुम्हें यही चाहिए, ढीला बट ये घूमे। तो अब तुम्हें पेन चाहिए, तो अब इनमें से तुम कोई भी पेन ले सकते हो, ये फुल प्लास्टिक वाले। बट हाँ, हम थोड़ा सा इजी काम कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ये खोखले वाला पेन, मतलब जो कि जिसके अंदर रिफिल डलती है ना, ये रिफिल डलने वाले, ये वाले, ये तो पेंसिल है। हाँ तो ऐसे तुम पेन यूज़ करो भाई, ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि छेद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इनमें छेद करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो ईजी बता रहा हूँ तो ईजी बता रहा हूँ। ये वाला लॉन्चर तुम 100% बना सकते हो भाई, इतना ईजी है ना, मैं क्या बताऊँ। अब देखो तुम्हें इससे इस पे चिपकाना है। अब चिपकाने के लिए जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है भाई। अब तुम्हें चाहिए पेपर। अब या इन पेपर में से तुम कोई ये देखो, मैंने ड्राइंग किया है क्यूटी पाए। तो जो भी है, मैं एक फ्रेश सा पेज ले रहा हूँ। वैसे तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे करके यहाँ से मैं थोड़े से स्ट्रिप काटने वाला हूँ, छोटे छोटे पतले पतले, एक स्ट्रिप। तो अब देखो मैंने कुछ पेपर्स लिए। अब इसका यूज़ ऑब्वियस है। यहाँ पे पहले तो मैं इसे फोल्ड कर लूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा ले लिया मैंने। तो अब जिससे कि एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इसलिए मैं पेपर डालने वाला हूँ, और कुछ नहीं भाई। ये डालने का कारण है कि ये इसके साथ ऐसे अच्छे से चिपक जाए, जितना मतलब एरिया होगा ना उतना बढ़िया से चिपकेगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दे के चौड़ा कर रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पे हाथ चिपक गई यार। अब देखो इसका एरिया बढ़ गया है। हाँ कितना बढ़िया लग रहा है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे फेविक्विक डाल देते हैं हम, जिससे कि कागज़ के साथ बढ़िया से चिपक जाए। एरिया तो बढ़ गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डालूंगा, जिसके इसके एरिया और भी बढ़ जाए और सख्त भी हो जाए। तो गाइस तुम लोग परेशानी बताते हो, मैं सॉल्व करता हूँ। तो यार इतना भाईचारा है तो भाईचारा ऑन टॉप कर दो यार, वीडियो को हाइप कर दो यार। अब क्योंकि फेविक्विक नया नवेला है तो बढ़िया से चिपकेगा भाई, चिंता की बात नहीं है। इसको चारों और अभी तो ये मेरे ख्याल से सूख चुका है, तो अब इसको हमें लगाना है। लेकिन उससे पहले हम जरा अनुमानिक डायमीटर कटआउट ये सब कर लें। ओके देखो, इसको हमने बहुत ही बढ़िया और सफाई से काटा है। अब यहाँ पे करना है हमें एक होल। अब यहाँ पे मैंने 2 होल किया है बड़ा सारा। इसके अंदर बहुत ही आसानी से होल हो जाती है, क्योंकि ये एक खोखला पेन का हिस्सा है ना, तो बहुत ही आराम से। अब मैं यहाँ पे हमेशा एक लोहा लगाता हूँ, लेकिन तुम लोग बोलते हो भाई लोहा है नहीं तुम्हारे पास, तो नो वरीज, हम है ना भाई, इजी मैं हूँ तो चिंता की बात नहीं है भाई। अब तुम्हें मम्मी से मांग के लानी है अपना सुई का डिब्बा, सुई धागा का डिब्बा। अब इसमें से कोई भी एक धागा ले लो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से दिखाना है तो मैं ये सफ़ेद लेने वाला हूँ। अब इसमें ये सुई डाल लो, जो कि तुम्हारे लिए टफ हो सकता है, तो मम्मी से ही बोल लो ना। ये देखो एक बार में डाल दिया, ये प्रो। अब धागा लेना है तुम्हें लगभग इतना सा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ हमेशा। अब तुम्हें चाहिए इलास्टिक, 4 इलास्टिक देने वाला हूँ। 4 इलास्टिक की ज़रूरत घंटा नहीं पड़ने वाली, 3 ले रहा हूँ भाई, 3 इसको छोड़ दो। अब तुम्हें इस छेद के साथ इसे सील देना है। वो कैसे? यहाँ से एक छेद से निकालो लाइक ऐसे, फिर इस तीनों को ऐसे डालो। छोड़ो भाई, एक काम करो, पागलपना, इसको ऐसे ढूंढ दो। इसके अंदर से सुई ऐसे लो, इसके अंदर से इलास्टिक लेके जाओ, इस पीछे वाले रस्सी को हाथ में रखो लाइक ऐसे तुम्हें लेके जाना है, इलास्टिक रखना है। अब इसको यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि ये सुई धागा वाला सीन है तो बढ़िया काम करेगा। अब देखो ये ऐसा तो अटक तो गया है। ओके ऐसा हो गया। अब रस्सी थोड़ा सा मोटा लेना, जिससे कि ये टूटे नहीं, तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे एक नॉट बांधने वाला, मतलब इसको यहाँ पे बांध देने वाला हूँ, और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ऐसे काट लेने वाला हूँ। जब अब ये से तुम एक बार खींच के देख लो क्या निकलेगा, तो मेरे अनुसार ये टूटेगा नहीं भाई, टूटेगा नहीं ना, इसलिए। अब जब तुम इसे बांध दोगे तब तुम देखोगे कि यहाँ पे ये जो छेद है ये और भी बड़ा ही हो चुका है। अपना जो मेन रस्सी है उसे डाल सकते हो। और मुझे मत बोलो यार इतनी मोटी रस्सी कहाँ से मिली, मैं ऐसे ही टहल रहा था, मेरे को एक दुकान दिखी जहाँ पर रस्सी बिकती है, वहाँ पे ये वाली रस्सी ठीक लगी तो मैंने ले ली। इस रस्सी से जाल बुनते होंगे शायद से, तो या वही से मैंने ले ली भाई। अब ये रस्सी ले लो, या फिर कोई भी अपने एक रस्सी ले लो अच्छी खासी, फिर इसको इसके अंदर से डाल दो, मतलब इस पार से उस पार लाइक जब ऐसे, और फिर यहाँ पे बांध दो। अब ये सूख तो गया है, तो देख सकते हो ये ऐसा है। ये अब भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा मैं फ्लैट सा करूँगा ऐसे। अब देखो भाई, तुम्हें क्या लगा कागज़ घिसती नहीं है? कागज़ भी घिसती है भाई। तो अब इसको हमें यहाँ पे चिपकाना है, तो बड़े आराम से पहले यहाँ पे मैं फेविक्विक डालूंगा थोड़ा सा, फिर इसको चिपका दूंगा, आनुमानिक सा मिडल में चिपका दो, वही बहुत है भाई। अब इसको ऐसे रखते हैं हम। अब यहाँ पे तुम्हें एक छेद करना है, यहाँ पे करना, क्योंकि यहाँ पे मोटा प्लास्टिक होता है हर बॉटल का। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक होल कर दिया है।
तो मैं ऐसे रस्सी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम एक काम कर लेना, पहले इसके अंदर से घुसाना। तुम एक काम करना, पहले रस्सी यहाँ से घुसाना, फिर जाके यहाँ पे बांधना, तब जाके बढ़िया होगा। तो जो भी है, अब हमें कुछ होल्ड के लिए चाहिए जिससे हम पकड़ के मतलब खींचे। तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? इसे हम निकाल सकते हैं, बट ये हमारे डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है, इसलिए मैं इस कैंपा का बोतल का मत्था यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी ये बोतल मुझे किसी काम में नहीं आएगी। जब ये मैंने निकाल लिया, तुम कुछ भी यूज़ कर लो भाई, कोई टेंशन की बात है क्या भाई। ओके, अब एक चीज़ करनी है, वो है यहाँ पे एक होल। तुम अगर देखो ना, यहाँ पे ये जो मोटा प्लास्टिक है, इससे ज़्यादा होल मत करना, मतलब यहाँ पे बस छोटा सा एक होल कर देना बस। अगर क्या चीज़ होल करना तुम्हारे लिए टफ हो रहा है तो तुम किसी भी चीज़ को गर्म करके फिर घुसा दो यार। तो देखो मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, बहुत ही बड़ा माफिक। अब तुम्हें चाहिए एक छोटा सा सेफ्टी पिन और फिर से एक सुई धागा। इस सुई को इसके अंदर से डालो और फिर तुम्हें यहाँ से सुई को निकाल लेना है। ज़्यादा कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। अब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे सुई को बांध देना है। सुई को निकाल लो यहाँ से, जब, और फिर यहाँ पे रस्सी बांध लो सबसे बढ़िया, और इस रस्सी को खींच लो। सिंपली ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा। रस्सी वहाँ से निकला, यहाँ से ये सा, इसको ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से इसको खींचो ऐसे। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम यहाँ से इसे खींचने वाले हो, तो अच्छे से रस्सी बांधना। अब तुम्हें किसी तरह इस रस्सी को काट के निकाल लेना है। अब तुम्हें बस ये सेफ्टी पिन लेना है, छोटा वाला सेफ्टी पिन, इसको इसके बीच में डालना है। अब ये ऐसे लगा दो। तो ये देखो, ये सेफ्टी पिन को तुम्हें कुछ ऐसा लगाना है। यप, अब ये काम हो गया। अब बस मैं किस तरफ घुमा रहा हूँ, उल्टा देखो तो मैं लेफ्ट की तरफ घुमा रहा हूँ। अब तुम्हें इसे घुमा के देखना है कि कौन सी तरफ तुम्हारा बढ़िया से हो रहा है ना, तो ऐसे घुमा के देख लो। ओके, अब देखते हैं क्या ये काम करेगा। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा रख दिया। मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए था, क्योंकि हमेशा जब मैं ऐसे छोटा बनाता हूँ तब मेरा बॉटल का साइज भी छोटा होता है। मतलब बॉटल तो नहीं, बट इसका साइज छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको लगा रहा हूँ तब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा है, तो इलास्टिक का खिंचाव थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। तुम अगर देखो, ये बॉटल अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ इतना ज़्यादा खिंचाव नहीं भाई, हमें थोड़ा सा चाहिए, तो इसलिए बड़ा चाहिए इसका पीछे का हिस्सा। तो हमें इतना चाहिए था, बट हमने क्योंकि पहले ही काट दिया, कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक नया पेन लेना पड़ेगा, उसका मैं इतना सा पूरा यूज़ करने वाला हूँ, और ये लोगो हटाने वाला हूँ। मुझे ये लोगो नहीं चाहिए, ये बढ़िया से चिपका था। और हाँ, इसका नीचे ना स्क्रैच कर देना, जिससे कि बढ़िया से चिपक पाए। तो कोई बात नहीं, इसे हम किसी और काम में यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए सेम सा मेथड है। अरे यहाँ से रिफिल भी काट दिया मैंने। चलो इसको घिस भी लेते हैं। ओके, तो अब इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। लेट्स गो। अब ये बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँगा पता है, इसको इसके अंदर एक बार डाल के देखूंगा, टेस्टिंग। ऐसे डाल दिया। अब हमें इसको इसके अंदर डाल के एक बार मार्क कर लेना है कि यप, ये देखो मैंने मार्क किया है। यहाँ पे करना है हमें होल। ओके, तो अब इसको हमें इसके अंदर डालना है, वो भी प्रेम से, लाइक ऐसे। तुम देख सकते हो। अब तुम बस यहाँ पे भी नॉट बांध सकते हो, और सबसे बढ़िया है यहाँ पे ऐसे बांध दो। ये अब इसको ऐसे खींचो। जब अब मैं इसको, ओह शिट, रस्सी स्ट्रॉन्ग चाहिए थी। अब यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ अपना सेफ्टी पिन। तो देखो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया। अब ये यहाँ पे ऐसे अटक जाएगा। बस काम तो हो गया हमारा। यप, अब इसको बस तुम्हें ऐसे पकड़े घुमाना है। किस तरफ घुमाना है वो मैं एक बार चेक कर लूँ। और वैसे तो भाई साहब ये बहुत ही स्मूथ है, बट फिर भी क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ा तेल। और क्योंकि यहाँ पे पूरा प्लास्टिक है, तो यहाँ पे तुम आराम से तेल यूज़ कर सकते हो। ना ही कोई कागज़, ना ही कोई चीज़ें। यहाँ पे ऐसे करके मैं तेल यूज़ कर रहा हूँ। यप, बढ़िया से। तो तेल से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, स्मूथनेस अंधा बढ़ जाएगा, अंधा। तो इसको हमें इस तरफ घुमाना है। इसका मतलब इसको हमें घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स गो, घुमाओ। और यहाँ इलास्टिक बहुत ही छोटा है, या इस वाले हिस्से को बड़ा रखा है, तो हमने बहुत ही बढ़िया काम किया। ये देखो खुद ब खुद घूम गया। और क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो तुम देख भी सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो तुमने देखा ये खुद ब खुद हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से बस ऐसे करो। ये देखो यहाँ पे एक ढांचा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अटक जाएगा। तो टेस्टिंग के लिए मैं लेकर आया स्टेडियम और अभी तक के कुछ हैंडमेड बॉटल कैप बेब्लेड्स। तो बॉटल कैप बेब्लेड ऐसा होता है भाई, तुम ये बॉटल कैप पे चारों ओर कुछ डाल के ऐसा एक बेब्लेड का शेप दे दो। फिर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, इसको बस ऐसे फिट करना है और फिर बॉटल कैप लॉन्च ऐसे खोल लॉन्च करो। देखा ना क्या ही बढ़िया। बाय द वे ये बहुत ही छोटा स्टेडियम है तो तुम्हें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। और ये बंद हो जाए बस। ओके, अब ये है एमसील से बना हुआ एल्ड्रैगो। जब देख सकते हो बहुत ही आसानी से बस कागज़ लपेट के ऐसा बनाया मैंने। अब देखो बढ़िया से लॉन्च। तो भाई ये जितना धीरे धीरे घिसेगा ना,
ये इसका अंदर का हिस्सा उतना स्मूथ होगा और ये उतना बढ़िया काम करेगा। ऐसे घुमा देना है, ज़्यादा टाइट मत करना, थोड़ा सा ढीला रखना। और फिर भाई जो लॉन्च होगा ना ये, तो हाँ देखो, जिससे कि ये बार बार खुले नहीं और तुम्हें फेविक्विक यूज़ ना करना पड़े, इसका भी मेरे पास एक उपाय है। ये जो पहनाते हैं ना फुल्ली प्लास्टिक वाले, ये है ये। अब ये इसके अंदर ऐसे अगर मैं थोड़ा सा दबा दूँ तो ये घुस जाएंगे, तो मैं वही घुसाने वाला हूँ अभी इसे। अब उससे पहले ना तुम्हें इसके मिडिल में एक होल करना है। क्या चीज़ से करो, जिससे करो, ये देखो मैंने मिडिल में एक होल किया है। भाई इलेक्ट्रिसिटी ना होना तो परेशानी बहुत होती है भाई। अब देखो ये वाले जो स्क्रू है ना, वही स्क्रू मेरे पास है, तो इस वाले स्क्रू को मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ और इसको ऐसे फिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये स्क्रू लूँगा। यप, ये छेद यहाँ से निकल आया। अब बस इसको इसके साथ लगाना है हमें। इसको ऐसे करके मैं घुमाऊँगा और ये इसके साथ टाइट होता जाएगा। मतलब स्क्रू सिस्टम कर रहा हूँ मैं। तो अब ये निकलेगा कैसे भाई, स्क्रू है ये, निकलेगा, मजाक है। फिर से फेविक्विक लगाने से पहले एक बार घिस लेना मांगता, जिससे कि ये कोटिंग हट जाए फेविक्विक का। अब इससे पहले यहाँ पे ना तुम इसको फोर्सफुली घुसा सकते हो इसके अंदर दबा के, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डालूंगा फिर से। ये देखो, अब मैं इसके चारों ओर फिर से फेविक्विक लगाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ स्क्रू से टाइट है तो टेंशन की बात नहीं है और भी बढ़िया चलेगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं, इसको करने के बाद इसको मैं ऐसे पकड़ के दबा दूंगा, बट ये फिट तो हुआ नहीं, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा भाई। अरे यार ये फिट ही नहीं हुआ भाई। हाँ, तो मैंने ठोक दिया, अब ये इसके अंदर फिट हो गया। तो पहले फिट कर लेने का। यहाँ ये भी टूट जाए भाई। इतना फेविक्विक लगाया, देख सकते हो कचरा निकल रहा है अभी, कचरा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्क्रू निकाल दिया। पुराना स्क्रू निकाल ही दो इस बार। अब इसके चारों में डालूंगा फेविक्विक, यप, जिससे कि फिट हो जाए। अब मैं यहाँ से इसे पकड़ के ऐसे घुमा के पहले तो थोड़ा सा टाइट करूँगा और फिर बाकी का जो है वो स्क्रू से टाइट करूँगा, लाइक ऐसे। ओके, तो अब ये ज़्यादा बढ़िया। अब ये खुलेगा भी नहीं कभी। और इसका रस्सी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ रहा है, मतलब जब मैं इसको पूरा खींच रहा हूँ ना तब ये अब घूम रहा है। मेरे ख्याल से कहीं भी अटका था, वो ठीक हो गया, वरना ये पहले ना पूरा जब फुल होता था तब ये घूमता नहीं था, बट हाँ ऐसे अटक जाता था। बट अभी ओह भाई, इतनी ज़ोर से खींचा भाई, ये मेरे हाथ से निकल गया। जो भी है, काम तो कर रहा है अभी भी, तुम देख पा रहे हो स्मूथनेस, देख पा रहे हो क्या ही जबरदस्त स्मूथनेस है भाई। अरे यार, हाथ से छूट रहा है ये बार बार, तेल है ना। तो जो भी है, इसके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला, तब से तो ये मस्त काम कर रहा है और बार बार हाथ से छूट रहा है। जो भी है, ये धीरे धीरे इसका साइड कैसा घिस जाएगा, तब ये और भी मस्त काम करेगा। अब खींचो भाई, ये तबाही मचा देगा। रुको मैं इसे लॉन्च करूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इसका ज़रा वज़न दिखाऊं, तुम्हें भी पता चले कि कितना भारी बेब्लेड ये लॉन्च कर सकता है। तो इसका वज़न है, देख सकते हो, 120 ग्राम का ये बेब्लेड है। नीचे हमने बियरिंग भी लगाया है। और एक है बेब्लेड ये भी पूरा एमसील से बना है। इसका वज़न है 67 ग्राम, तुम देख सकते हो। तो ये सारे भारी भरकम बेब्लेड अभी हम, अरे यार गिर जावा। तब जरा मैं 65 ग्राम का बेब्लेड लॉन्च करके दिखाऊं कि ये कितना बढ़िया से लॉन्च होता है। या बड़ी, देख सकते हो, स्मूथली लॉन्च। वो बात अलग है कि स्टेडियम बहुत ही छोटा है, भाई बहुत ही छोटा स्टेडियम है और ये घुमावती स्टेडियम है। तो जो भी है, चलो ये भारी 120 ग्राम का बेब्लेड लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। क्या ये लॉन्च कर पाएगा? लेट्स गो भाई, 3 2 1। बड़े आराम से लॉन्च कर देगा ये, इसको फर्क नहीं पड़ता कितना भारी है। तो जो भी है, इसे फर्क नहीं पड़ता भाई कितना भारी है, ये मस्त लॉन्च कर देगा। तो तुम्हें इतना पता चल गया होगा, दिस बेब्लेड दिस लॉन्चर इज नॉइज भाई। तो हाँ, हमने तुमको दिखा दिया क्या क्या कलेश इसके साथ हो सकते हैं, वो सारे कलेश हमने ठीक भी कर दिया। तो इतना तो है कि ये बेब्लेड लॉन्चर अभी बढ़िया है। तो मैंने तुमको एक बहुत ही ईजीली बेब्लेड लॉन्चर बनाना सिखा दिया फॉर द बॉटल कैप बेब्लेड सीरीज। और या टेंशन की बात क्या है, इसे निकाल के तुम प्रॉम्प्ट्स लगा दो किसी भी चीज़ का, तो ये लॉन्चर उस बेब्लेड को लॉन्च कर लेगा भाई। टेंशन की बात क्या है भाई, ओके। और भविष्य में या इसमें थोड़ी सी कलेश हो गई, तो या अगर तुम्हें कोई भी चीज़ समझ ना आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बोलो, मैं भाई फिर से लाऊंगा भाई। तुमने बोला तुम्हारे पास पाइपें नहीं है, तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, तुम्हारे पास हुक नहीं है, तो मैंने सबका जुगाड़ कर दिया। रस्सी का जुगाड़ मैंने नहीं किया, वैसे तो तुम्हें रस्सी भाई कोई भी रस्सी यूज़ कर लो भाई, क्या है। बाकी तुम देख सकते हो, विदाउट बियरिंग स्मूथनेस ऑन द टॉप